हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रोल्स एकेडमी। आज हम फटाफट देखेंगे सबसे पहले ग्लोबली क्या हुआ, उसके बाद देखेंगे इंडेक्स में क्या मूवमेंट आई, कैसे हमने ट्रेड लिए। उसके बाद थोड़ा सा फॉलो अप करेंगे एफआईआईज ने आज क्या किया है, क्या बेचा है, क्या खरीदा है, कैश में उनकी क्या पोजीशनिंग है। एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट की लेवल्स जिसके बेसिस पे हम कल ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, अभी शाम के 7 बजे हैं और अभी आप देखिए डाउ फ्यूचर हमारा 42 पॉइंट्स डाउन है। इसके साथ में आपको थोड़ा सा ग्लोबल दिखा देता हूँ। ये आपका आप देखेंगे, ये फिट्सी है, ये कैक है, ये डेक्स है, तीनों रेड में है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, तीनों रेड में है। एशिया अच्छा बंद हुआ था, निक्केई 1.77% ऊपर बंद हुआ था, स्ट्रेट टाइम 0.44%, हैंग सेंग थोड़ा सा नीचे 0.33%, ताइवान ग्रीन, कोस्पी ग्रीन, ये ग्रीन में एशिया अच्छा बंद हुआ था। बट यूरोप अभी अच्छा नहीं कर रहा है और डाउ फ्यूचर्स जैसा मैंने आपको बताया 43 पॉइंट्स नीचे हैं। फिर हम जल्दी से आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स पे, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है 101.54। उसके बाद हम आएंगे यूएसडी आईएनआर 83.77, ये भी कंफर्टेबल है। देन ब्रेंट ऑयल देखिए, ये काफ़ी नीचे आ गया है, 77 78 चल रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर ये ज़्यादा नीचे जाएगा तो कॉज ऑफ कंसर्न होगा। इंडिया के लिए अच्छा है, बट इससे ये पता चलता है कि अमेरिकन इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती आ रही है, जो कि स्टॉक मार्केट्स के लिए अच्छी नहीं होती। अब हम बॉन्ड यील्ड देखेंगे 3.84, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है 10 ईयर्स की यूएस की। तो ये छोटा छोटा आपका ग्लोबल सेटअप है जो हमने समझा है। देखिए अच्छा बंद हुआ था एशिया, अभी यूरोप नीचे है, डाउ फ्यूचर नीचे है, ये ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये हम आ जाते हैं एफआईएस की आज की पोजीशनिंग पे। देखिए अगर हम एफआईएस का थोड़ा आज कैश मार्केट का देखें तो कैश मार्केट में आप देख रहे होंगे, ये कर्सर मेरा जो है ऊपर अगर आप देखेंगे बॉक्स में 20 अगस्त ट्यूसडे एफआईआईज ने आज सेल करा है कैश में 1458 करोड़ और डीआईआई ने उसको बिल्कुल काउंटर करा है 2252 करोड़ से। यहाँ पे हम आ जाते हैं दोस्तों एफआईआईज की, हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग क्या है। देखिए ब्लू वाला आपका निफ्टी का फिगर दिखा रहा है और येलो वाला बैंक निफ्टी का दिखा रहा है, हम उन दोनों पे फोकस करिए। एफआईआईज ने निफ्टी फ्यूचर खरीदे हैं 265 और बैंक निफ्टी फ्यूचर खरीदे हैं 22,674। ये फिगर याद रखिएगा, बैंक निफ्टी पे उनका थोड़ा फोकस ज़्यादा जा रहा है और बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ these type of buying from FIIs। ओके फ्रेंड्स, अब आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं। आज क्या ट्रेड लिए हमने, देखिए निफ्टी है, 5 मिनट्स का चार्ट है। अब आपको पता ही है, जो मेरे को फॉलो करते हैं देखते हैं, मोस्टली मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ और मोस्टली 9:30 AM के बाद ही मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। देखिए उससे पहले जो पोजीशन होती है ना, वो प्रीवियस डे की होती है, वो स्केयर ऑफ होती है, वो एड ऑन होती है, तो उसमें काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है जिससे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं आज क्या ट्रेड लिए। अगर आपको देखिए कोई लेवल्स भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा बेसिक एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल आपको क्या कह रही है, क्या उसकी पोजीशनिंग है, वो एटलीस्ट आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं आज ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आज ट्रेड कैसे बना। देखिए 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का, ये पहली कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल क्या थी आपकी, डोजी। डोजी मतलब आपको पता ही होगा, मैंने इतनी बार बताया है, इनडिसाइसिवनेस। ओके फ्रेंड्स, मतलब पता नहीं मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। जब आपको पता ही नहीं ट्रेंड क्या है तो मोमेंटम तो आप भूल ही जाओ। अगर ये चीज़ें नहीं पता होगी तो आप ऑप्शन बाइंग कैसे करोगे। पहली कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं बनता। दूसरी कैंडल फॉल बैक रेड, और इस रेड कैंडल ने इस डोजी की जो बॉडी है उसको पूरा कर दिया एंगल्फिंग, और ये आपका कहलाता है एंगल्फिंग टॉप। देखिए जब तक ये एंगल्फिंग टॉप जो बनता है इसका हाई ना निकले तब तक कोशिश ना करें कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाने की, ये मेरी सलाह है। आप थोड़ा बुक्स पढ़िए कैंडल स्टिक पैटर्न पे, आपको पता चलेगा। दूसरी कैंडल ने भी कॉन्फिडेंस नहीं दिया लॉन्ग जाने का। तीसरी कैंडल ये रही, ये आपकी क्या बनी, डोजी। इन तीनों कैंडल ने
बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिया लॉन्ग जाने का, लेकिन एट द सेम टाइम इन तीनों कैंडल का जो लो था वो आप देखेंगे, ये जो लो था वो था आपका 24,624 जो कि था प्रीवियस डे लो। हर कैंडल आपका प्रीवियस डे लो प्रोटेक्ट कर रही थी। ओके, यहां से आपको लॉन्ग जाने का सिग्नल मिल रहा है, कैंडल से आपको शॉर्ट जाने का सिग्नल मिल रहा है। तो बहुत कंफ्यूजन है, जहां कंफ्यूजन हो वहां ट्रेड लेना ही नहीं। अब यहाँ पे क्या करना था, अगर ये प्रीवियस डे लो तोड़ता, इसके नीचे जाना शुरू होता गैप फिल करने की तरफ, तो यहाँ पे मैं लेता पुट्स, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने क्या करा, इन तीनों कैंडल का जो हाई था चौथी कैंडल ने वो निकाल दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आई हैव टेकन कॉल्स विदाउट एनी डाउट। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट ट्रेंड प्लस मोमेंटम। ओके, और नीचे वॉल्यूम है, आप वॉल्यूम देख लीजिए, ये वॉल्यूम बढ़ा, ये वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, मतलब वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है। और बढ़ती हुई वॉल्यूम के साथ जब ऐसी कैंडल्स बनती है तो कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिया, उसको राइड करा, राइड कहाँ तक करा, सारी बढ़िया कैंडल बन रही है आपकी, हायर हाई हायर लो, यहाँ पे जाके बनी डोजी। ओके, 24,760। हमने यहाँ पे भी अपनी पोजीशन नहीं काटी, हमने देखा इस डोजी का लो टूटेगा तो हम अपने प्रॉफिट से बाहर हो जाएंगे, हाई निकलेगा तो हम बने रहेंगे, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो तोड़ा और हम यहाँ पे निकल गए। इतना बड़ा रन हमने प्ले करा कॉल्स के थ्रू और बिग प्रॉफिट कमाया। अब इसके बाद क्या करना था दोस्तों, अब आप मेरे गोल्डन रूल जाके देखोगे, ट्रेडिंग के ऑप्शन बाइंग के प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने टाइम ही ये दिया 9:30 से 10:30 का सुबह का, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ मेरा टाइम अप हो गया था। ठीक है, फिर भी मैंने होप रखी थी अगर ये निकला तो आज का ट्रेंडिंग डे हो सकता है, लेकिन वो निकला नहीं, मार्केट फॉल बैक हो गई, क्योंकि यहाँ डोजी बन गई थी, इनडिसाइसिवनेस आ गई थी, मार्केट फॉल बैक हुआ। अब मेरा बड़ा क्लियर था, जब ये डोजी का हाई निकलेगा मैं लॉन्ग जाऊंगा, तभी रिस्क लूंगा, और पूरा दिन निकल गया दोस्तों, इसका हाई नहीं निकला 24,760। यहाँ पे ही मेरा दिन सुबह ख़त्म हो गया था, यहाँ पे आपका अराउंड 10:15, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट जेब में, मैं घर पे। जहाँ तक निफ्टी की बात है, ऐसे ट्रेड करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न को, थोड़ा पेशेंस रख के और कॉन्फिडेंट के साथ, अगर श्योर हो तो कॉन्फिडेंट के साथ आप ट्रेड करेंगे। चलिए जी, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। पहली कैंडल बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं देखी, ये देखो, आप इसको कहते हैं, आप कुछ भी कहो इसे वैसे अप ट्रेंड के बाद शूटिंग स्टार कहते हैं, लेकिन आप खुद ही देखिए कि मार्केट खुली, कॉमन सेंस लगाइए, प्राइस ऊपर गया और बियर प्राइस को नीचे ले आए, ऊपर सप्लाई आ गई। और ये वाली कैंडल देखिए, ये थी फर्स्ट कैंडल 5 मिनट की। इस कैंडल पे कोई ट्रेड ले सकता है? मैं तो नहीं ले सकता। दूसरी कैंडल बनी बहुत बढ़िया, ये ब्राउन लाइन जो आप देख रहे हैं ये वीवैप है, ये लाइन। ओके, दूसरी कैंडल बनी, वीवैप के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन इसका हाई नहीं निकाल पाई, मैंने यहाँ पे भी नहीं लिया, और इसमें वॉल्यूम भी आप देखिए कम थी। तीसरी कैंडल निकली, अब ये हर कैंडल की अगर आप बॉडी देखोगे ना, हायर हाई हायर लो बना रही है। ओके, तीसरी कैंडल निकली, हाई वही था, लेकिन ये बॉडी अगर आप देखोगे हायर हाई हायर लो लगा रही है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ रही थी। अब यहाँ पे आप प्रीएम्प्टिव ट्रेड ले सकते हैं थोड़ा सा। ओके, वैसे प्रीएम्प्टिव में मना करता हूँ, लेकिन मार्केट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट कर दिया था जब ये कैंडल क्लोज हो रही थी, 5 मिनट की क्लोज होने में उसमें 15-20 सेकंड थे, यहाँ मैंने ट्रेड ले लिया था इस लेवल पे। ओके, ये लेवल था आपका 50,550 समथिंग, ऐसे 50,570। अब इसके बाद देखिए क्या रॉकेट, बिल्कुल रॉकेट मार्केट, रुकी नहीं कहीं पे भी, और ये आपका गई 50,850 900 के आसपास गई थी, जहाँ तक मुझे याद है ये। उसके बाद ये रेड कैंडल बनी। अब इस रेड कैंडल पे फिर वही जो निफ्टी में प्ले करा था, इसका हाई निकलेगा तो लॉन्ग जाऊंगा, इसका लो टूटेगा तो शॉर्ट जाऊंगा। इसका लो टूटा, यहाँ बंद हुई, यहाँ में निकल गया। ओके, ये कितना था 50,826। कितने पॉइंट आपको मिल गए?
570, 670, 870, 300, 250 पॉइंट मोटा मोटा आपको मिल गए यहाँ पे शुरू में ही। यहीं पे फिर अपना टाइम अप भी हो गया। वो जो मैंने आपको कहा था 10:30 तक मैं एज अ ऑप्शन बाय ट्रेड करता हूँ, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर गई। जाने दो, जरूरी नहीं है हर मूव आप पकड़ो। आपने शुरू में ही बना लिया 15 मिनट में इतना मोटा प्रॉफिट, फिर आपको करने की जरूरत क्या है। और आप अगर ये यहाँ से देखोगे ना मार्केट को, यहाँ बज रहे थे 10 से 10:15 सुबह के। अभी मेरे पास चार्ट नहीं खुले हुए, आप जाके HDFC बैंक देखना, ICICI बैंक देखना, SBI देखना, इन सारे बैंक ने नीचे गिरना शुरू कर दिया था। तो इसके ऊपर जो भी मूव आ रही थी वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाली नहीं थी। यहाँ प्रॉफिट बनाया, दिन खत्म, गेम ओवर, लैपटॉप क्लोज, लैपटॉप आपका बंद, प्रॉफिट बना के आप बैठ गए। बस जबरदस्ती ट्रेड नहीं करना, आपको मिल रहा है आप तभी ट्रेड करोगे। तो इसलिए मैं आज ये थोड़ा आपको दिखाना चाहता था कि वॉल्यूम और कैंडलस्टिक पैटर्न का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। मार्केट खुलते ही कूदिए मत, आपने पैसा बनाना है, आप कोई रेस नहीं दौड़ रहे हैं, आपने आराम से पैसा बनाना है। वो आप देखिए 5-10 मिनट में कहीं भाग नहीं जाएगी मार्केट। ओके, फोमो से बचिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचिए। हर समय मार्केट मौका देता है पैसा कमाने का। चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। कल कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए निफ्टी का चार्ट है, सॉरी मैं थोड़ा इसे करेक्ट कर देता हूँ। ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है फ्रेंड्स, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये निफ्टी है, डेली टाइम फ्रेम है। देखिए ये कंसोलिडेशन जोन था सारा, ठीक है। ये मैंने कई बार बताया, आप वीडियो देखते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ हमने कॉल्स ली थी भर भर के, और जो ली थी मंथली वो अभी भी हम लेके बैठे हुए हैं। ओके, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट है 25,000, उसके ऊपर तो फिर एकदम ब्लू स्काई जोन है। तो मेरे ख्याल से इस मंथ तक 25,000 निफ्टी को दिखा देना चाहिए। एनी हाउ, चलिए लेवल्स की बात करते हैं। देखिए सबसे अभी निफ्टी ने ना ब्रेकआउट दिया है, और देखिए 24,000 से 24,500 ये कंसोलिडेशन जोन था 500 पॉइंट्स का। ओके, अब जब कंसोलिडेशन जोन ये जो ब्रेकआउट हुआ है तो इसका टारगेट भी आपका मोटा मोटा 500 पॉइंट्स का निकल के आता है, और ब्रेकआउट हुआ था आपका 24,500 में, तो प्लस इसमें 500 कर दोगे तो आपका टारगेट निकल के आता है 25,000। ओके, इसके बेसिस पे भी टारगेट 25,000 आ रहा है, प्लस ये कुछ लाइंस आप देख रहे होंगे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ, इसके बेसिस पे भी 25,000 आपका टारगेट आ रहा है। अब ये निकल गया, ये गैप था, इस गैप को हमने फिल कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे गैप की तरफ। देखिए अब इमीडिएट सपोज निफ्टी का जो है, मेरे लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। 24,500 10-20 पॉइंट इधर उधर कर लेना, ये मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट है, क्योंकि इसके नीचे अगर गया तो ये वापस से इस कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा, जो वापस इसको नीचे 24,050 तक लेके जा सकता है। ओके, सो दिस लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस लेवल के ऊपर मैं लॉन्ग हूँ, ये लेवल टूटेगा, इंट्राडे में डिसाइसिवली टूटेगा तो मैं काट लूँगा अपनी लॉन्ग्स, और इसके नीचे बंद होगा तो बिल्कुल ही काट लूँगा। अब टारगेट क्या है हमारा, देखिए पहला टारगेट का जो ये दो लाइन्स आप देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है 24,838, इनके आप ध्यान रखिएगा, सॉरी 24,838 से लेके 24,885, 24,885 ये जोन है। पहला जोन ये आएगा एज अ रेजिस्टेंस, और दूसरा जोन जो आपका आएगा वो आएगा 25,965 से लेके 25,016। ओके, ये ध्यान रखिएगा, एक ये जोन है रेजिस्टेंस आया, एक ये जोन है रेजिस्टेंस का। इसके ऊपर अल्टीमेट मार्केट फिर रॉकेट हो जाएगा मेरे ख्याल से। एक ये छोटा सा जोन है, इसको आप देख लीजिएगा ऑन स्क्रीन, इतना रेजिस्टेंस लग नहीं रहा है, लेकिन 25,016 के ऊपर निफ्टी विल बी इन द ब्लू स्काई जोन। जस्ट ट्रेल योर स्टॉप लॉस और उसमें लॉन्ग्स में बैठे रहे। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया बैंक निफ्टी, आ गया डेली टाइम फ्रेम, ये इसका कंसोलिडेशन का मेजर जोन है, मैंने इतनी बार बताया। देखिए ऑप्शन बायर को चाहिए ट्रेंड प्लस मोमेंटम, उसको कंसोलिडेशन नहीं चाहिए। ओके, कंसोलिडेशन में लॉसेस होते हैं। अब वेट करना है, वेट कर रहा हूँ, कोई ट्रेड मेजर ट्रेड इसमें मैं अवॉइड कर रहा हूँ। इंट्राडे में छोटे मोटे ले लिए तो डैट इज़ ओके।
आज बहुत अच्छा करा। देखिए पहले ये जो येलो लाइन आप देख रहे हैं, ये येलो लाइन आपकी है 100 DMA, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ओके, लेवल क्या था ये 49,900। ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये रेड एरिया जो आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ लेवल है आपका 51,200। ओके, जो ये गैप भी आपका फिल होता है वो जहाँ से एक्चुअली ब्रेकडाउन हुआ था असली। अब ये जो रेंज है 49,900 से लेके 51,200, देखिए मैं सारे फ्यूचर लेवल्स की बात करता हूँ, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्पॉट से कंपेयर मत करिएगा। ये लेवल है कंसोलिडेशन का जोन। आज बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया। देखिए इस दिन भी बहुत अच्छा मूव दिया था, ठीक है। 1 2 3 4 5 दिन के बाद ग्रीन में क्लोज हुई थी। उसके अगले दिन क्या हुआ आपने देख लिया, अपने लोअर लेवल को टच करा, फिर ऊपर जा रही है। अब लेकिन आज इसने क्लोज ये अपने 10 DMA के ऊपर क्लोज हुई है। ये वाली जो लाइन है ना आप देख रहे हैं, दिस लाइन इज 10 DMA, इसके तो ऊपर क्लोज दे दिया। और जहाँ ये क्लोज हुआ है ये आपकी ब्लू लाइन है और ब्राउन लाइन है, ये आपका 20 DMA है 50,892, ये आपका 20 और 50 DMA है। वहीं पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में मैं बड़ा सिंपल बता देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी में आई विल स्टार्ट लुकिंग लॉन्ग अबव प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो क्या है 50,892। वो क्या है, वो आपका 10 और 50 DMA है। वो क्या है, ये गैप का अगर आप देखेंगे, मैं लाइन खींचूंगा तो वो भी यहीं पे आ रही है। तो 3 कॉन्फ्लेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है। तो 50,900 के ऊपर आई विल स्टार्ट लुकिंग लॉन्ग्स एंड 51,200 के ऊपर आई विल स्टार्ट लुकिंग एग्रेसिव लॉन्ग्स। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर 50,900 फेल होने लगेगा, वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बताने लगेंगी कि हम नीचे जाने को रेडी हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा बताएगा हम नीचे जाने को रेडी हैं। आपका इंडिकेटर्स बताएंगे हम नीचे जाने को रेडी हैं। देन आई विल टेक पुट्स और मेरे टारगेट नीचे की तरफ खुले हुए होंगे जो 49,900 तक जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी फॉर बोथ द इंडेक्स। होपफुली आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा, समझा होगा FIs की प्लेसमेंट क्या है, ग्लोबली क्या चल रहा है, कैसे आज ट्रेड लिए, और निफ्टी बैंक निफ्टी में कल हम कैसे ट्रेड्स ले सकते हैं विद इंपॉर्टेंट की लेवल्स। चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।